अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और एवरीडे टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस देखते हैं जो एक मुख्तलिफ सीरीज़ हैं फाइलिंग के, टैक्स फाइलिंग के। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे है और डेफिनेटली सब लोग परेशान हैं कि जो बिजली के बिल हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग के आ रहे हैं। तो हम सिर्फ एक टैक्स को देखेंगे और देखेंगे कैसे गवर्नमेंट इसमें नहीं लगा सकती लेकिन वो फिर भी लगा रहे हैं। तो वो 14 टैक्सेस के हवाले से तो फिर बहुत सारी बातें ओपन होंगी जो हमारी प्रीवियस वीडियो बनी थी जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड बताया कि आप पिटीशन कैसे दाखिल करें सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ये सारे टैक्सेस हटा दे। तो बात यह है कि बिजली के बिलों में एज़ पर मीडिया और एज़ पर जो बात हो रही है कि अगस्त 2023 यानी जो जुलाई के बिल हैं उनमें 14 मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लग के आ रहे हैं और जो है इन टैक्सेस की अक्सर अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, यानी कि ऑलमोस्ट बिजली के बिलों के बराबर। तो मैं सिर्फ यहाँ आपके पास आपके सामने बहुत जल्दी जो है ना इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक जो सेक्शन 235 है, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर, कमर्शियल रेजिडेंशियल यानी आप और मैं जो घर में रहते हैं, कमर्शियल यानी ये जो सारे आपको दुकानदार वगैरह नज़र आते हैं, और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यानी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो यूनिट्स की बात हो रही है। तो मैं सिर्फ रेजिडेंशियल के हवाले से आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन है और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट अपने ही बनाए हुए कानून तोड़ रही है। और अगर आप इन्हीं चीज़ों को सिर्फ चैलेंज कर दें जो इस एक्सेल शीट में है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सेक्शन 235 कहता है कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर जो है, और ये मैं बात कर रहा हूँ टैक्स ईयर 2024 के लिए क्योंकि ये आज का मसला है। ये वीडियो आप 26 अगस्त 2023 को देख रही है, आज का मसला है बिजली के बिलों का, तो ये सॉल्व भी होना चाहिए। अच्छा जी, वो कहता है सेक्शन 235 के रेजिडेंशियल कंज्यूमर टैक्स रेट जो उस पर लगेगा अगर उसका बिल 25,000 से कम है तो उसमें एडवांस टैक्स शामिल नहीं होगा। लेकिन जो है अब आपको पता है कि हर एक शख्स का बिल ईजिली 35,000, 50,000, 1 लाख आ रहा है। तो अगर वो 25,000 से ज़्यादा बढ़ेगा तो बिल जो है उस बिल पर 7.5% एडवांस टैक्स लगेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि मसला क्या है। सपोज करें आपके अगस्त का बिल 35,000 आया है, डेफिनेटली सब लोगों का इससे ज़्यादा है, लेकिन अगर 35,000 आया तो आप 7.5% के हिसाब से उस पर एडवांस इनकम टैक्स शामिल होगा AIT के नाम से ही 2,625 2,625। अब मसला क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है नहीं लगा सकती, अब आप खुद डिसाइड करें। सबसे पहले तो बात यह कि ये जो बिल है 35,000 इसमें वो बाकी 13 टैक्सेस भी शामिल है, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा GST, TV वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो जो सिंध हाई कोर्ट था उसने 2013 में एक फ़ैसला दिया कि जो टैक्स लगाया जाएगा यानी एडवांस इनकम टैक्स इस तरह कैलकुलेट किया जाएगा कि बिजली के बिल में से जो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं जो इस बिल में इस वक्त होंगे कोई 18,000 के करीब, उस 18,000 पे 7.5 लगाना है तो आपका एडवांस इनकम टैक्स आ जाना था तकरीबन 1,200 रुपये तक। लेकिन गवर्नमेंट ने जल्दी से टैक्स लॉ में सेक्शन 235 में एक एक्सप्लेनेशन ऐड की जिसकी कोई सच कानूनी वज़न नहीं है। अगर उसको चैलेंज किया जाए तो समझ आ जाएगी कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले को टर्न कर दिया गया और अब उसमें लिखा गया उस एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 235 के कि 35 यानी जो टोटल बिल आएगा उस पर 7.5% लगा होगा और उसमें सेल्स टैक्स एंड ऑल अदर इंसिडेंटल चार्जेस यानी सारे टैक्सेस, सारे जो है एडजस्टमेंट्स, सारा कुछ शामिल होने के बाद आखिर में जो आखिरी टैक्स लगता है वो एडवांस इनकम टैक्स है। तो आप देखें कि ये अमाउंट, अब ये तो सिंध हाई कोर्ट के फैसले की है, अगर इसको मज़ीद टेकअप किया जाए तो आई एम होपफुल कि जो है ना इस 35,000 में ये एडवांस इनकम टैक्स की अमाउंट कम हो जाएगी। लेकिन सबसे मज़े की बात आगे सुने, आगे क्या है जी, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उसमें यानी जो आप, ये तो एक महीने के बिल की बात होगी, अगर आप पूरा साल जो है बिजली के बिल्स देंगे और अब वो सारी बात है बड़ी अमाउंट के होंगे 35,000, 50,000, उसमें जितना भी एडवांस इनकम टैक्स देंगे, एक महीने में आपने 2,625 दिया है, वो भी गलत कैलकुलेशन के बेसिस पे सिंध हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, और आप 27,000 रुपीज़ एडवांस इनकम टैक्स जो आप देंगे
वो एज मिनिमम एडवांस टैक्स होगा। ये भी सेक्शन 235 में लिख दिया गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये जो एडवांस टैक्सेस हैं, ये जो इनका चैप्टर है जिसमें सेक्शन 235 भी है, आप किसी भी टैक्स को या तो एडवांस टैक्स के तौर पे ले सकते हैं या मिनिमम टैक्स के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं कर सकते। यानी किसी भी एडवांस टैक्स को मिनिमम टैक्स नहीं बनाया जा सकता। और 1997 में इलाही कॉटन का बड़ा मशहूर सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसके बाद जो है ये सारे मसले शुरू हुए हैं। तो आपसे 27,000 रुपीज़ जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे इसको। इससे ऊपर अगर आपसे एडवांस टैक्स कटा है तो आप अपनी टैक्स रिटर्न में अगले साल, और आईआरएस अलाउ नहीं करता उसमें ये मिनिमम एडवांस टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक बिल की एंट्री शामिल है। तो आपसे एक तो कैलकुलेशन सबसे आखिर में एडवांस इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, जबकि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कलेक्ट होना चाहिए था। और दूसरा, तो अगर एक सेक्शन में कानून के, और ये सिर्फ मैंने 2 पॉइंट्स निकाले हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के लिए, जब इस अगली वीडियो बनाएंगे तो वहाँ तो और भी बड़े सारे मसले और रेट्स और कंडीशंस निकलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे मिनिमम टैक्स लिया जा रहा है, जहाँ सिर्फ एडवांस टैक्स को मिनिमम टैक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये बड़ा मसला है। उसके अलावा आपसे जो टैक्स जिस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, अब ये सब चीज़ें जैसे हमने स्टेप टू स्टेप गाइड बताई है, सुप्रीम कोर्ट में रखी जाए, वर्किंग इसी तरह की प्रेजेंटेशंस उनको दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मसले वंस एंड फॉर ऑल हल हो जाएंगे। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप ये वीडियो देख रहे थे जो व्हाट्सएप पर हमारे टैक्स दोस्ती ग्रुप वगैरह में रिक्वेस्ट की जाती है कि जी एग्जैक्ट बताएं मसला क्या है, और उस एक मैसेज तो चल ही रहा है जो वायरल हुआ है कि जी अभी भी सड़कों पे नहीं है। सड़कों पे बाहर नहीं आना, कोर्ट में जाना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाना है, और आपको बेसिक्स बता दी गई हैं। डेफिनेटली ये डिस्क्लेमर है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आपने एडवाइस के बाद इस पे अमल करना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।